जय माँ जगदम्बे काली के मेरे प्रिय साधकों एवं मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल दुर्लभ विद्याएं में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे और सभी की नवरात्रियाँ अच्छे से बीत रही होंगी। मित्रों, मेरे कई ऐसे भी शिष्य हैं जो मुझसे वशीकरण के विषय में ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। उनकी प्रबल इच्छा थी कि मैं उन्हें कोई वशीकरण का या आकर्षण का मंत्र बताऊं। वैसे मैं वशीकरण के मंत्र बताता नहीं और मुश्किल से मेरे चैनल पे 2 या 3 ही ऐसे वीडियो होंगे जिनमें मैंने वशीकरण के बारे में बता रखा है, वो भी जन कल्याण हेतु, जैसे पति पत्नी के रिश्ते को सही करने के लिए। आज जो मैं मंत्र बताऊंगा ये मंत्र स्वयं सिद्ध है और इसका प्रयोग गुप्त रूप से किसी मानव को या खास इंसान को आकर्षित करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है, इस मंत्र का अगर आप दुरुपयोग करने की सोचेंगे तो सफल नहीं हो पाएंगे। इसी हेतु इसका दुरुपयोग कोई भी ना करे। अगर आप अपने स्थान पे उचित हैं, आपका कोई दोष नहीं है, आप टूटते बिखरते रिश्ते को बचाने की चाह रखते हैं, तो ऐसे में इस मंत्र का प्रयोग आप कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर पति पत्नी के बीच बहुत ज़्यादा अनबन होती है और रिश्ते में एक संतुलन नहीं रहता है, तब इस मंत्र का प्रयोग किया जा सकता है। अगर आप किसी बिजनेस में हैं या एम्प्लॉय हैं और आप खुद के सीनियर बॉस को अपने तरफ आकर्षित करके रखना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आपकी एक अच्छी इमेज बनी रहे, एक अच्छी इमेज जो है बॉस के नज़रों में बनी रहे, तो उनके सामने इस मंत्र का प्रयोग आप कर सकते हैं। ठीक है, और एक बात और, जो आप बातचीत करेंगे, आपको ये भी पूर्ण रूपेण ज्ञान होना चाहिए कि कब आपको कहाँ क्या बोलना है, किस लहजे से कब कहाँ क्या बात कहनी है, कब कहाँ कौन सी बात आपको रखनी है और किस प्रकार से रिएक्ट करना है। ठीक है, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो मंत्र का गलत प्रयोग करने के विचार रखते हैं और अपने स्वार्थ को पूर्ण करने के लिए वशीकरण मंत्रों का गलत प्रयोग करते हैं, तो ऐसे को कभी भी कोई सफलता नहीं मिलेगी। मैं जो मंत्र बता रहा हूँ, आप केवल इसका प्रयोग ऐसे ही स्थिति में कर सकते हैं जहाँ वास्तविक में आपका कोई दोष ना हो, आप अपने स्थान पे उचित हो तथा प्रेम भी वास्तविक हो, और किसी कारणवश दूरियां बढ़ गई हो तो आप एक दुआ के रूप में इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, तो आपको इसका प्रभाव देखने को अवश्य प्राप्त होगा। वैसे तो वशीकरण मंत्रों का कभी सहारा लेना ही नहीं चाहिए अपने वास्तविक प्रेम में, क्योंकि जब आप वशीकरण के ही माध्यम से अपने रिश्ते की नींव को रखना चाहेंगे तो वहाँ वास्तविक प्रेम कहाँ रह जाएगा। और कई लोग इस बात को समझते नहीं हैं, वो तो बस चाहते हैं कि किसी तरह से वशीकरण का प्रयोग करके मैं सामने वाले को वश में कर लूं और मेरी इच्छाओं के अनुसार कार्य होते रहे। रिश्तों में वास्तविकता रह ही नहीं गई है। जिसको देखो वशीकरण के पीछे भागता फिरता रहता है कि वशीकरण हो जाए, वशीकरण हो जाए। ठीक है, मैं जो मंत्र बता रहा हूँ, जो मंत्र दे रहा हूँ, ये ख़ास तौर पे आकर्षण का मंत्र है और इसकी स्थिति के अनुसार, जैसा मैंने स्थिति बताया, स्थिति के अनुसार इस मंत्र को किसी पे भी चलाया जा सकता है, किंतु आप अपने स्थान पे उचित होने चाहिए और आप में सच्चाई होनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है, तभी आप सफल हो पाएंगे। जब आप इस मंत्र का प्रयोग करेंगे तो सामने वाला इंसान आपके प्रति आकर्षित होगा। आप जो भी कहा करेंगे धीरे धीरे वो उसमें सहमति भी भरेगा। मैं आशा करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे कि आप इस आकर्षण मंत्र का प्रयोग किस स्थिति में कब कर सकते हैं। अब बताता हूँ कि इसकी विधि क्या है। ठीक है, तो मैं सर्वप्रथम बता दूँ कि इसकी विधि अत्यंत सरल है। किसी भी गुरुवार से आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। जाप का समय शाम के 6:15 से लेकर 7:25 तक के मध्य का रहे तो बहुत उत्तम है, अन्यथा आप मंत्र का जाप रात्रि के 12 बजे से पहले भी कर सकते हैं। पहले दिन जिस निर्धारित समय पे आप मंत्र जाप करेंगे, उसी निश्चित समय पे आपको मंत्र का जाप हर दिन करना होगा।
ठीक है ना। जब आप कुछ ही दिन करेंगे तो इसका प्रभाव जो है आपको दिखने लगेगा। जो मंत्र मैं बताऊंगा आपको, उस मंत्र को आपको केवल 700 बार पढ़ना है। याद रहे 700 बार, उससे ना ज़्यादा और ना ही कम। 700 बार ही मंत्र पढ़ने हैं, क्योंकि कुछ मंत्र ऐसे भी होते हैं जो अपने निश्चित संख्या जाप के अनुसार सक्रिय होकर कार्य करते हैं। जैसे उन मंत्रों की तादाद पूर्ण होती है वो प्रभावकारी सिद्ध होने लगते हैं। इसी हेतु आपको मंत्र को केवल 700 बार पढ़ना है। चाहे आप गिनती कर ले उंगलियों पे, आप उंगलियों पे गिनती करके प्रयोग कर ले, या काली हकीक की माला का प्रयोग करके इस मंत्र का जप कर सकते हैं। मंत्र जाप के समय माहौल शांत रहे, ठीक है। आपको पूर्ण ध्यान लगाते हुए जाप करना है, अर्थात उस मानव को अच्छे से स्मरण करते हुए जाप करना है जिसको आप आकर्षित करना चाहते हैं। जिसको भी आप आकर्षित करने की इच्छा रखते हैं उसका स्मरण करते हुए मंत्र का जप करना है। जाप आप करेंगे तो जाप के समय दिशा का कोई बंधन नहीं है। आप पूर्व दिशा या उत्तर दिशा या पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके और आसन पर बैठ के तथा खुशबूदार धूप या अगरबत्ती जला के और स्वच्छ वस्त्र धारण करके ही जाप करेंगे, ठीक है। जाप के लिए आप चाहे तो 101 मनके की तस्बीह की माला जो आती है, तस्बीह की माला 101 मनके की जो होती है, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, या काली हकीक माला पे भी जाप कर सकते हैं, या अपने उंगलियों पे भी गिन के मंत्र का जाप आप कर सकते हैं, ठीक है। मंत्र जो है वो मैं बता देता हूँ। आप मंत्र को इस प्रकार से पढ़ेंगे: उजीब या इस्माइल बेहक क्या तो या ताहिरो, उजीब या इस्माइल बेहक क्या तो या ताहिरो, ठीक है। वो छोटा सा मंत्र, एक लाइन का मंत्र है, उजीब या इस्माइल बेहक क्या तो या ताहिरो। इस प्रकार से आपको इस मंत्र को 700 बार पढ़ना है, ठीक है ना, ज़्यादा कम और ना ही ज़्यादा, एकदम 700 बार ही पढ़ना। इस बात आपको ध्यान रखना होगा। जब आप इस मंत्र का कुछ दिन तक प्रयोग करेंगे ध्यान एकाग्र करते हुए, तो जिस मनुष्य को भी आपको आकर्षित करना होगा, आप जिसके लिए भी, जिसकी छवि को भी स्मरण करते हुए इस मंत्र का 700 दफ़ा जाप करेंगे, तो आप कुछ ही दिनों में पाएंगे कि वो मनुष्य धीरे धीरे आपसे सहमति भरना प्रारंभ करने लगेगा, आपकी तरफ आकर्षित होना प्रारंभ वो करने लगेगा। आप जो भी कहेंगे सुनेगा, समझेगा, सहमति भरेगा, ठीक है। तो आप इसके हेतु आकर्षण कर सकते हैं। ये आकर्षण का बहुत ज़्यादा प्रभावकारी प्रबल मंत्र है, किंतु अगर आप इसका दुरुपयोग करने की सोचेंगे तो कभी भी आप सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए इस मंत्र का कभी भी आप दुरुपयोग मत कीजिएगा। कोई भी बात समझ नहीं आई होगी आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आपको उसका उत्तर दे दूंगा, ठीक है। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में नए गुप्त सिद्ध जानकारी और सिद्ध मंत्रों के साथ। तब तक के लिए जय माँ जगदम्बे काली की।